गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत कुछ मैं ये एक नॉर्मल गर्म पानी से कर रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह का मेरे हस्बैंड का सबका एक डेली रूटीन है, एक तरह का कि हम जब भी जैसे ही उठते हैं ना, हम बाहर आते हैं। कहा जाता है ना कि आँखों को भी बहुत अच्छा व्यू देना चाहिए। तो हाँ हाँ, ग्रीन ग्रीन यहाँ पे ये सब देखने के लिए बाहर बहुत सारी चिड़ियाँ चहचहाती हैं सुबह सुबह में। तो हम वो सब मतलब देखने के लिए, या फिर अपने आप ही एक हैबिट बन गई है कि हम लोग सब है ना आके बाहर बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं। चाय पानी भी मोस्टली कभी कभी हम यहाँ पे पी लेते हैं। बट अभी मेरी शुरुआत है ना गर्म पानी से हुई है। अभी देख रहे हैं आप सब सो रहे हैं और अब मेरा जो रूटीन है वो चालू हो जाता है, क्योंकि मुझे इन सब से उठने से पहले मैं सोचती हूँ जितना मेरा काम ख़त्म हो जाए उतना बेटर है, क्योंकि बाद में ना नहीं हो पाता। कितना ही रात को समेट लेती हूँ फिर भी मेरा सामान बहुत ज़्यादा सिमटा नहीं रहता, क्योंकि कुछ ना कुछ लास्ट तक जब तक बच्चे सोते नहीं हैं कुछ ना कुछ उड़दंग करते रहते हैं। रात में इन्होंने खेला था कैरम, तो दोनों बच्चों ने तो बस वो सब फैला दिया है, तो वही सब सुबह सुबह समेटा। और ये जो मैंने आम धो के रखे हुए थे ना, तो अब क्या होता है ना, ज़्यादा दिन छोड़ दो बाहर तो वो थोड़े सुखड़े सुखड़े हो जाते हैं। तो उनको अब मैं फ्रिज में सेट कर रही हूँ, क्योंकि अब अगर आज और छोड़े तो बेकार और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो फ्रिज में रखने के बाद मतलब मैं किचन में घुसने से पहले ये सारी चीज़ें, मतलब किचन में भी थोड़ी थोड़ी तैयारियां शुरू कर देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम लगता है तो वैसे वैसे मैं और काम भी समेटती चली जाती हूँ। ये रूटीन मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि इसके ज़रिए ना हम एक ही टाइम में एक ही काम नहीं करते, हम एक ही टाइम में काफ़ी सारे काम कर लेते हैं। जैसे मैंने आलू उबालने रख दिए थे और आटा लगा गई थी, मैं आई गर्म पानी किया, साथ ही साथ मैंने दूसरी गैस पे चाय रख दिया। आज दूध मुझे उबालना नहीं था, क्योंकि दूध रात का रखा हुआ था, बच्चों ने रात में दूध नहीं लिया था। तो आटा लगा दिया और आलू चढ़ा दिए, बस फिर उसके बाद मैं अपने और कामों में लग गई। तो यहाँ चाय बन चुकी है और अब मैं पीने जा रही हूँ चाय। चाय पीने के बाद घर की क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी। चाय पीने के बाद उसके बाद मैं आ गई नहाकर, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और फिर ऑलमोस्ट मेरा काम सारा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहा लेती हूँ। अब ये भी नहा चुके हैं, तो अब थोड़ा सा करना है स्पीड में काम, बिकॉज क्योंकि ये नहाने के बाद वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिर तो ऐसे हाय तौबा होती है कि जितनी शायद लेट लेट ये उठेंगे, इनके काम लेट होते हैं, पर वो सारा घूम फिर के मेरे ऊपर आ जाता है कि तेरे वजह से मैं लेट हो गया, मैं इस ऑफिस टाइम पे नहीं जा पा रहा हूँ, ये है वो है। बट क्या कहते हैं ना, सुबह सुबह हम लेडीज़ें बहस नहीं कर सकती हैं हस्बैंड से। तो इस बात से वाकिफ़ हैं या नहीं, ये मैंने सही कहा या नहीं कहा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि सुबह सुबह बहस करें तो अपना, हम तो फिर भी घर में रहेंगे, अपना मूड ख़राब तो होता ही होता है। बट हस्बैंड जाते हैं बाहर तो फिर उनका पूरा दिन उनका ख़राब जाता है। तो मैं तो सुबह सुबह मेरा हमेशा का यही, इसीलिए बस मैं कोशिश करती हूँ कि इनके उठने से पहले मेरा किचन का ऑलमोस्ट काम डन हो जाए, बस मुझे बनाना पड़े बस रोटी। तो ये आलू मेरे मतलब है ना ठंडे नहीं हुए थे, तो इसलिए मैं नहाने चली गई थी। तो मैंने पिट्ठी बना ली है। पिट्ठी में ज़्यादा कुछ नहीं डालती, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और हल्दी भी कभी कभी डाल लेती हूँ, क्योंकि कई बार अच्छा लगता है पराठों में पीला पीले आलू आते हुए। अमचूर ज़रूर डालती हूँ, गरम मसाला और अदरक मैंने घिस के डाल दी है। और प्याज मैं कट करके अलग रखती हूँ, बिकॉज़ क्योंकि मेरा बेटा है ना वो प्याज नहीं खाता बिल्कुल, तो उसके लिए मेरे को प्लेन आलू वाले ही बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैं अलग रखती हूँ। बट अगर आप लोगों के बच्चे खाते हैं तो आप मिक्स कर सकते हैं। आप इसके अंदर बहुत चीज़ें मिक्स करते हैं, जैसे जो आपके बच्चे नहीं खाते हैं आप इसके अंदर देखिए पनीर मिक्स कर लीजिए, तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी नाश्ता हो जाता है और काफ़ी अच्छा होता है। पनीर बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसमें नट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर खाते हों तो, क्योंकि मुझे ज़्यादातर चटपटी सब्जियों में पर्सनली मुझे है ना ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं हैं। इवन जैसे मतलब पनीर वगैरह की सब्जियों में पीस के डाल दो वो चल जाएगा, बट अगर नट्स वगैरह मुंह में आते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बच्चे के साथ ऐसा इशू नहीं है, मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। इवन मुझे छुपा छुपा के रखना पड़ता है बच्चों से, क्योंकि बेटे को गर्मी जल्दी हो जाती है और वो सब खा लेते हैं। बट अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसके अंदर मूंगफली डाल सकते हैं। ठीक है, मूंगफली का पाउडर क्रश करके, काजू का पाउडर क्रश करके, तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और इस बहाने हमें, हमारा मेन मकसद क्या होता है कि बच्चा खाए, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से आप खिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इन्हीं का बना रही हूँ नाश्ता। तो मैंने प्याज वाला बनाया, तो मैं इसी तरीके से लेती हूँ, आलू लूँगी और आलू में ही प्याज चिपका लेती हूँ और फिर मैं उसके साथ बेल लेती हूँ। और मैं थोड़े से बड़े चमचे से सेकती हूँ। इसका पता है क्या है, कभी आप ट्राई करना कि अगर आप थोड़ा सा बड़े चमचे से सेकते हैं ना, तो आप तेल लगाते हैं
और अच्छे से उसको मतलब उसके ऊपर फहराते हैं ना चमचे को, और थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है रेड 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 सा निशान, ये आता है। इससे पता है क्या, पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। आपने देखा होगा हलवाई वगैरह भी है ना, बड़े 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 चिमटे से उसको प्रेस कर करके सीखते हैं। उससे क्या होता है ना, पराठा क्रिस्पी बनता है। ठीक है, तो ज़्यादा ऑयल में डिप कर करके खाने से अच्छा है कि ऐसे कर लो, क्योंकि मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैं ऐसे प्रेस कर करके, आप थोड़ी सी धीमी आंच से सीखेंगे ना, तो बहुत अच्छा पराठा सीखेगा। और फिर चाहे आप दही के साथ खाइए, या फिर चाय के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, मक्खन डाल लीजिए इसके ऊपर, तो वो जैसा आपको पसंद हो वैसा आप खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने इनकी थाली लगा दी है, बच्चे भी जग चुके हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। तो पराठे देख के तो उनकी भी सुबह सुबह ही भूख लग जाती है उनको भी, तो फटाफट से इनको भी दूंगी, क्योंकि बच्चे भी रेडी हो जाते हैं। और अच्छा ये है कि सुबह में मेरे बच्चे नाश्ता कर लेते हैं ना, तो मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर ये लंच का रहता है, फिर जिसको भूख लगेगी जब वो खा लेगा। क्योंकि सुबह खा लेना तो इंसान को ये होता है कि हाँ, बच्चे ने सुबह का नाश्ता खाया है। अब यहाँ पे लगानी है मशीन, ये चले गए हैं ऑफिस, और यहाँ पे मैंने मशीन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मशीन का बहुत सारा कपड़े पड़े हुए हैं। और मैं मशीन है ना रेगुलर नहीं लगाती हूँ, मैं हमेशा ही 2 दिन में एक बार लगाती हूँ। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम 4 जने हैं, 4 जनों के 4 जोड़ी कपड़े हो गए। तौलिए मेरे घर में सारे मोटे मोटे तौलिए हैं, तो मैं उनको हर रोज़ नहीं धोती हूँ। तो मैं उनको हमेशा अल्टरनेट डेज धोती हूँ, तो हर दूसरे दिन धोती हूँ। तो इसीलिए ना मशीन मैं हर 2 दिन में लगाती हूँ, और वो मेरे लिए ईजी भी रहता है, क्योंकि एक दिन मुझे रिलैक्स मिल जाता है और एक दिन मेरे कपड़े पर। ये कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बेडशीट वगैरह निकाली हुई है। और यहाँ मेरे से ना एक क्वेश्चन आया था कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है या नहीं। यार, मेरे चैनल को अभी 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो 2 महीने में मेरा चैनल कहाँ मोनेटाइज हो जाएगा। और पहले तो अच्छे खासे व्यूज़ आ भी रहे थे, तो थोड़ा लग रहा था कि शायद जल्दी ही हो जाएगा। बट अभी तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी नज़र लग गई, समझ नहीं आया कि अभी मेरे 1 हफ़्ता होने को जा रहा है। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, वीडियोस बिल्कुल आगे नहीं जा रही है, इम्प्रेशन बिल्कुल डाउन पड़ गया है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब समझ से बाहर है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, जेन्युइन तरीके से काम करती हूँ, जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ। बट पता नहीं कितनी परीक्षाएं लेंगे भगवान भी, कि बस कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। पर ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, देखते हैं कब तक क्या होता है क्या नहीं। और यहाँ पे कपड़े लगा रही हूँ, कुछ बेटी को काम, मैंने इनको ना पढ़ने बिठाया हुआ है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब मैं काम वाम करती हूँ तो इनको खिला पिला के नहला धुला के इन्हें बिठा देती हूँ पढ़ने, कि थोड़ी देर अब तुम लोग पढ़ लो। तो इसे कुछ मैथ का सवाल समझ नहीं आ रहा था, तो वही मेरे से कराने आई थी। तो यहाँ पे ना ये चीज़ें भी है ना, पता है क्या, सेल्फ बच्चों को है ना, हमेशा ना सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। हमेशा ये नहीं होना कि माँ बैठेगी तभी बच्चे पढ़ेंगे। हमेशा कोशिश करो कि अपने बच्चों को है ना पढ़ने के लिए बिठाओ। वो मैं मानती हूँ बच्चे ऐसे पढ़ते नहीं हैं, बट धीरे धीरे वो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठना शुरू होंगे, तो धीरे धीरे उनको कुछ दे दीजिए, राइटिंग दे दीजिए, रीडिंग दे दीजिए, है ना, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग। कि एक दिन में तो सब चीज़ सीखते नहीं है, पर धीरे धीरे जब आप इस तरीके से बिठाने लगेंगे तो उनके अंदर अपने आप बैठने की आदत बनेगी, बच्चा अपने आप पढ़ने की कोशिश करेगा, ज़्यादा नहीं करता। जैसे बेटी को तो पता है कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, बट बेटा थोड़ा सा कर जाता है, तो मैं उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में जा के बोलती हूँ, मैंने क्या क्या किया, दिखाओ मुझे, ये हुआ या नहीं, अब ये करके दिखाओ, मैं अभी चेक करूँगी, ये करूँगी। तो उससे क्या होता है ना, उन बच्चों में ना अपने आप होता है कि नहीं, मम्मी देखेगी, मुझे करना है। तो ये चीज़ें है ना थोड़ा सा फॉलो करनी चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ। आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं घर में सबसे पहले नहा ली थी ना, तो क्योंकि लास्ट में नहाती हूँ तो तभी मैं वॉशरूम क्लीन कर देती हूँ। बट क्या हुआ कि आज मैं सबसे लास्ट में नहाई थी, तो बस बच्चे नहाते हैं तो क्या करते हैं, पटरा किधर रख दिया, चप्पलें इधर उधर फेंक दी, बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो भरा हुआ है। तो बस वही मैं ठीक करने आई थी कि पानी वानी सूद दिया, मतलब क्लीन कर दिया वाइपर से, और बाल्टी वगैरह कर दी मैंने। मतलब वॉशरूम क्लीन नहीं किया है, मतलब जस्ट पानी मार दिया और वाइपर लगा दिया। और यहाँ देखिए मैंने बच्चे पढ़ने बिठाए हैं, तो मैंने इनको कुछ काम दिया था तो वही इनको समझा रही थी। तो वो पूछ रहा था, मम्मी मुझे यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है, वो मैथ की बुक में से वो जो होते हैं ना सवाल वगैरह, तो वो फिल कर रहा था। तो मैं उसे समझा रही थी कि देखो, ये इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। तो ये चीज़ें क्या होता है ना, बच्चा अपने आप सीखता है। अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो बच्चा कभी भी अपने आप बैठना और नहीं सीखेगा। मैं तो बहुत छोटे से बच्चों को मैंने बच्चों पे काम छोड़ना शुरू किया है, जब जाके मेरे बच्चे काफ़ी हद तक, और बच्चों के मुताबिक काफ़ी हद तक सेल्फ डिपेंडेड हुए हैं। मैं कहीं चली जाऊँ तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि मेरे पीछे मेरे बच्चे 1 घंटे मतलब परेशान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, नहीं। वो आराम से रह लेते हैं, आराम से खा लेते हैं,
उनको जो बोल के जब वो कर लेते, लड़ते ज़रूर हैं, शैतान ज़रूर हैं, बट इतना डर नहीं है कि हाय हाय भूखे होंगे या पानी नहीं पी सकेंगे, खाना नहीं ले सकेंगे, तो ये डर नहीं होता मुझे। तो इस चीज़ के लिए ना हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, फिर बच्चों को प्रिपेयर करना होता है। बहुत सी मैंने देखा है मदर्स होती हैं, वो हमेशा अपने हाथों से खिलाना पसंद करती हैं, बिल्कुल हाथों हाथों पे बच्चों को रखती हैं, फिर वही चीज़ है ना आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मेरा तो मानना यही है, बच्चों को थोड़ा बहुत सेल्फ डिपेंड बनाना ज़रूरी है। थोड़ी बहुत हेल्प भी कर लेते हैं मेरी, मैं कराती रहती हूँ, बट वही है ना, बच्चा है, बच्चे का मन होगा तो मन से करेगा, नहीं होगा तो गुस्से में करेगा, तो वही रहता है। तो यहाँ मेरा बस किचन भी सारा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया। ये बर्तन है, इन बर्तन को मांज दूँगी। मांजने के बाद मेरा रसोई का काम ख़त्म हो गया, घर का काम ख़त्म हो गया, बस मशीन का काम है, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। तो मेरा जो सारा काम है ना बिल्कुल फिनिश हो गया है। और ये जो काम है ना, मैं 5 बजे जग जाऊँ, 6 बजे जग जाऊँ, 7 बजे जग जाऊँ, यही काम रहता है। यही काम को मैं किस स्पीड से करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ, कितना उनके सामने करती हूँ या उनके जाने के बाद करती हूँ, तो यही मेरा तरीका होता है, चाहे मैं कितने ही बजे क्यों ना जाऊँ। कभी उनसे पहले काम हो जाता है, कभी उनके जाने तक मेरे को काम करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे इस व्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना, कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थोड़ा सा शेयर आप कर देंगे ना, एक शेयर करेंगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।